आइए एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों को जो दिया गया पहला बहुपद है x² - 2x - 8, ये द्विघात बहुपद है। इस द्विघात बहुपद का पहले शून्यक निकालते हैं। तो द्विघात बहुपद है तो दो शून्यक ज्ञात होंगे। चलिए हम लोग निकालते हैं। पहले देखिए यहाँ पर x² का गुणांक यहाँ 1 है और अचर पद 8 है। तो 8 हमारा 8 को 1 से गुणा करेंगे 8 ही होगा। 8 का गुणनखंड सेट करेंगे हम लोग, जिससे कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग अगर 4 गुना 2 करते हैं तो 4 में 2 घटाने के बाद यहाँ पर हमारा बीच वाला पद प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x² और यहाँ पर लिख देंगे +2x - 4x - 8। चलिए अब हम लोग यहाँ पर 4 पद हो गया, दो पद का कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा x और +2, और इसमें दोनों में से -4 आ जाएगा कॉमन। तो -4 आ जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा x और +2 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ समान पद जो है दो ठो आ गया, x + 2 और x + 2। ये दोनों गुणनखंड, एक गुणनखंड बना लीजिए x + 2, और सेकेंड हो जाएगा यहाँ x - 4, ये दूसरा हो गया। अब चूंकि शून्यक ज्ञात करना है तो इसका दोनों गुणनखंड शून्य के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 2 = 0 और ये x - 4 = 0। तो इस परिस्थिति में देखिए यहाँ पर x = +2 इस पर आ जाएगा तो -2, और यहाँ पर x = जाएगा +4। यहाँ पर दो गुणनखंड हमारा हो गया, यहाँ दो शून्यक आ गया, एक +4 और एक आ गया -2। तो अब यहाँ पर हम लोग संबंध की जांच करते हैं। चलिए जांच करते हैं हम लोग संबंध की। तो किसके किसके बीच, तो एक तो हो गया शून्यक के बीच और दूसरे हो जाएगा उसके गुणांकों के। तो शून्यक का पहले कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जब जांच करेंगे तो शून्यकों का योगफल, देखिए शून्यकों का योगफल पहले निकालते हैं हम लोग। योगफल का मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा दो मान आया है, दोनों का हम लोग निकालते हैं। तो एक हो जाएगा हमारा 4 और प्लस हो जाएगा -2। तो बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 में 2 घट जाएगा तो 2 आ गया। इस प्रकार अब देखिए ये 2 आ गया। यही चीज हम लोगों को देखना है। यहाँ पर क्या देखना है कि यहाँ पर गुणांकों को भी देखना है। तो गुणांकों में देखिए तो क्या आ जाएगा, -x का गुणांक और y हो जाएगा x² का गुणांक। तो इस परिस्थिति में देखिए ये जो हो गया b/a, तो इक्वल टू हो जाएगा माइनस और -2। यहाँ पर b वाला पद -2 है और माइनस तो सूत्र में आ गया, बाई हो जाएगा 1। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस गुना माइनस प्लस हो गया और 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही रह जाएगा यहाँ पर। देखिए अब ये शून्यकों का योगफल तो हो गया। देखिए तो शून्यकों का गुणनफल, इसको भी चेक करते हैं। शून्यकों का गुणनफल, चलिए शून्यकों का गुणनफल यानी दोनों शून्यक को गुणा करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा × बीटा। चलिए ये हो गया यानी 4 × -2। तो जब गुणा करेंगे तो प्लस × माइनस ही रह जाएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 8 हो गया। तो अब हम यहाँ क्या देखते हैं, हो जाएगा अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक देखिए इक्वल टू, तो अचर पद यहाँ हो जाएगा तीसरा पद यानी c हो गया, और बटे x² का गुणांक हो गया a। तो c क्या है यहाँ पर देखिए, c हमारा आ गया क्या, -8। तो ये हो गया -8/1। अब जब -8 में 1 से डिवाइड करेंगे तो -8 ही हुआ। तो अर्थात हम क्या देख रहे हैं
कि शून्यकों का गुणनफल आया -8 और यहाँ पर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए बी सी बाई ए भी आया -8। यानी यहाँ पर शून्यकों का और गुणांकों का, देखिए इसमें योगफल वाला में 2 तो यहाँ पर भी इसमें आया 2 और यहाँ शून्यकों का गुणनफल में -8 तो इसमें अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी सी बाई ए का भी मान आया -8। मतलब हो गया कि इसमें हम लिखेंगे अतः शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हुई। हो गई जांच, दोनों में इक्वल आ गया। आइए सेकेंड नंबर हम लोग देखते हैं। इसमें फर्स्ट का सेकेंड 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ पर इसके पहले हम लोग शून्यक निकालते हैं। s स्क्वायर का गुणांक 4 और अचर पद 1 है तो 4 गुना 1 तो 4 ही रह जाएगा। अब 4 का इस प्रकार गुणनखंड करेंगे कि बीच वाला पद उसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आ जाए। तो इसको हम लोग कर देंगे अगर 2 इंटू 2 तो हो जाएगा 2 2 4, दोनों में माइनस रह जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। अब हमारा ये द्विघात बहुपद जो है 4 पद में बट गया तो 2 2 पद से हम लोग कॉमन ले लेते हैं इसको। यहाँ पर सबसे पहले 2s कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 2s और माइनस 2s तो निकल गया, 1 बच गया और यहाँ पर कुछ नहीं उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा तो 1 तो जरूर है दोनों में, तो 1 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बच गया 2s और माइनस 1। इस प्रकार अब हमारा जो है पहला जो यहाँ पर देख रहे हैं 2s माइनस 1 उसको हम लोग रख लेते हैं यहाँ पर 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1, दूसरा भी 1 वही जा रहा है 2s माइनस 1। अब हम लोग इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए दोनों गुणनखंड को बराबर 0 करते हैं। शून्यक के लिए क्या कर देंगे, शून्यक के लिए तो चलिए हम लोग इसको 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2s इक्वल टू माइनस 1 इस पर आ जाएगा तो प्लस 1 और इसलिए केवल s बराबर हो जाएगा 1/2। उसी तरह यहाँ भी होगा 2s इक्वल टू माइनस 1 इस पर आ जाएगा प्लस 1 हो जाएगा और इसलिए यहाँ गुना है दोनों में तो s इक्वल टू इस पर आके भाग हो जाएगा 1/2 हो गया। तो दो गुणनखंड हमारा प्राप्त, दोनों गुणनखंडों से दोनों गुणनखंड से एक एक शून्यक मिल गया 1/2 1/2। अब हम लोग इसकी जांच करते हैं। चलिए देखिए जांच, तो जांच करेंगे हम लोग पहले शून्यक का योगफल निकालते हैं। शून्यकों का योगफल यानी योगफल मैंने पहला जो शून्यक अल्फा है और दूसरा जो शून्यक बीटा है दोनों को जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 तो क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 2 2 ही हो जाएगा और यहाँ पर 1 प्लस 1 यानी इक्वल टू 2/2 कट जाएगा, दोनों सीधा सीधी 1 आ गया। अब देखिए इसी चीज को हम लोग इधर जांच करते हैं गुणांक में। तो क्या होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस x का गुणांक, माइनस x का गुणांक अब बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक देखिए बराबर x का गुणांक यानी x का गुणांक यहाँ क्या है यानी -4 है देख लीजिए, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर माइनस b/a। b x के गुणांक को यानी यहाँ s के गुणांक को b कहते हैं और s स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं। तो यहाँ पर माइनस b/a हो गया। अब हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर माइनस और b का मान यहाँ -4 है तो ये हो जाएगा -4 और a है यहाँ पर 4, a भी है यहाँ पर 4 तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया यहाँ पर प्लस यानी हो गया सीधा 4/4 कट गया,
इक्वल टू हो गया 1। देखिए 1 यहाँ पर शून्यकों का योगफल भी 1 हो गया, और इस आधार पर माइनस बी बाई ए यानी माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक दोनों बराबर 1 होता है, तो हो रहा है। तो इस प्रकार जो है ये संबंध मिल रहा है हमारा। यहाँ भी हम फिर देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल को देख लेते हैं, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। चलिए तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी 1/2 इंटू 1/2 यानी हो जाएगा यहाँ पर 1/4। अब चलिए इधर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर चेक करके इस साइड में यहाँ पर जो है गुणांकों का जो हम जब चेक करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर अचर पद और बटे हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इस प्रकार हो जाएगा अचर पद यानी सी बटे एक्स स्क्वायर गुणांक यानी ए। तो सी क्या हो गया यहाँ पर, सी हो गया 1, सी हो गया 1 और बाई ए क्या हो गया 4। देखिए 1/4 1/4 1/4 दोनों में बराबर हो गया। शून्यकों का गुणनफल भी 1/4 और अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी सी बाई ए भी 1/4। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अतः शून्यकों एवं गुणांकों, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हुई। थर्ड नंबर में 6x² माइनस 3 माइनस 7x दिया हुआ है। इसको हम लोग एक बार आगे बढ़ा लेते हैं, 7x को बीच में कर लेते हैं, माइनस 3 को इधर कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो अब हमारा ये द्विघात बहुपद पर है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 6 गुना 3 करेंगे, 6 या 18 हो जाएगा यहाँ पर, और 18 का इस प्रकार गुणनखंड सेट करेंगे कि बीच वाला पद जोड़ने या घटाने पर आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम लोग 9 गुना 2 करते हैं, 9 दूनी 18, 9 में 2 घटा देते हैं तो 7 बच रहा है। तो यहाँ पर हमारा हो जा रहा है 6x² माइनस 9x और प्लस 2x माइनस 3। अब हमारा यहाँ 4 पद हो गया, दो पद का कॉमन लेते हैं हम लोग, यहाँ से 3 और यहाँ से 3 दोनों से, और x, तो 3x कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर 2x, और माइनस यहाँ से 3 निकल गया, बच गया 3। अब यहाँ पर दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो जब कोई भी गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ है, तो 1 तो जरूर है, 1 हम लोग ले लिए, यहाँ पर बच गया 2x माइनस 3। आप देखिए हमारा यहाँ पर 2 गुणनखंड हो रहा है, एक 2x माइनस 3 ये समान हो गया 2x माइनस 3, और दूसरा हमारा बच गया यहाँ पर 3x प्लस 1। इस प्रकार दोनों गुणनखंड शून्यक के लिए जब हम निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे, तो शून्यक के लिए क्या हो जाएगा, शून्यक के लिए दोनों गुणनखंड एक बार 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे, और एक बार 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x और माइनस 3 इस पर आ जाएगा तो प्लस 3 हो गया, इसलिए x इक्वल टू हो गया 3/2। यहाँ भी उसी तरह हो जाएगा, 3x इक्वल टू प्लस 1 इस पर माइनस 1 हो गया, और इसलिए x इक्वल टू माइनस 1/3 हो गया। तो इस प्रकार एक शून्यक 3/2 और एक शून्यक माइनस 1/3 निकल गया। मतलब हुआ कि अल्फा और बीटा। तो अब हम लोग जांच करते हैं, देखते हैं यहाँ पर जांच करेंगे। पहले तो क्या देख रहे हैं हम लोग, सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकालते हैं। तो शून्यकों का योगफल का मतलब हो गया कि दोनों शून्यक यानी अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ देते हैं, योगफल निकल जाएगा, यानी 3/2 प्लस माइनस 1/3। अब
2 और 3 का एलसीएम लेने पर क्या होगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे 6 को 3 टाइम्स, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, और प्लस 2 माइनस माइनस हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 6 को 2 टाइम्स, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रह जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 9 में 2 घट गया तो 7/6। अब देखिए ये तो हमारा शून्यक का योगफल हुआ। अब गुणांक का देखते हैं हम लोग। यहाँ पर जो गुणांक की स्थिति है वो क्या हो जाएगा, -x का गुणांक, -x का गुणांक और बटे हो जाएगा x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो x के गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं b, यानी -b हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ माइनस तो है दिया हुआ, बटे हो जाएगा x² का गुणांक हो जाता है a। इस प्रकार -b, देखिए यहाँ पर b क्या है, यहाँ पर b है -7, तो यहाँ माइनस तो ये है और -7 क्या हो जाएगा a यानी 6, माइनस गुना माइनस हो गया प्लस, इक्वल टू हो जाएगा 7/6। अब देखिए यहाँ पर शून्यकों को जब जोड़ा गया, योगफल निकाला गया तो 7/6 आया, और -x का गुणांक और x/x² का गुणांक जब लिया गया तो भी 7/6 आया। मतलब शून्यकों का योगफल और यहाँ पर जो गुणांकों का जो ये संबंध है दोनों सही आ रहा है। फिर अब देखिए यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, अब क्या गुणनफल देखिए, योगफल निकल गया, अब कर गुणनफल। तो गुणनफल में हम क्या देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा। चलिए तो दोनों को गुणा करते हैं, 3/2 हो गया इंटू हो गया -1/3, तो 3 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया -1/2। चलिए अब इस बार में हम लोग देखते हैं यही चीज को गुणांक पर आधारित करके। चलिए देखते हैं गुणांक में क्या हो जाएगा, अचर पद बटा हो जाएगा x² का गुणांक, x² का गुणांक, मतलब हो गया अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अचर पद को हम लोग c बोलते हैं और x² का गुणांक a हो गया। तो चलिए देखिए c क्या है, c यहाँ पर -3 है, चलिए -3 हो गया, और बाई a क्या है, यहाँ 6 है a, ये 6 से कट गया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 बराबर हो गया -1/2। अब देखिए यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल जो आया वो आया -1/2, और यहाँ भी देखिए अचर पद बटे x² का गुणांक यानी c/a का मान क्या आ गया, -1/2, यानी दोनों शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है वह सत्य है। अतः शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हुई। चलिए ठीक है, 4 नंबर को देखते हैं हम लोग, 4u² + 8u। तो इसमें हम लोग जो है सबसे पहले इसका शून्यक निकालते हैं, फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं क्या दिया हुआ है, 4u² + 8u। तो दोनों में यहाँ पर 2 ही पद है, दोनों से कॉमन हम लोग ले लेते हैं 4u। तो जब यहाँ 4u कॉमन ले लिया जाएगा तो क्या बचेगा u, और प्लस यहाँ 4 2 जा 8, तो 2 बचेगा केवल यहाँ पर। अब देखिए 2 गुणनखंड हमारा हो गया 4u और u + 2। तो शून्यक के लिए हम लोग दोनों गुणनखंड को बराबर 0 करते हैं, 4u = 0 और फिर u + 2 = 0। तो यहाँ पर 4 और u गुना है, इसलिए u = 4 से 0 भाग हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर u = +2 इस पर आ जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो 2 शून्यक आ गया हमारा, एक 0 और एक -2। तो अब हम लोग दोनों की जांच करते हैं। यहाँ पर हम लोग शून्यक का और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी जांच करते हैं। पहले जांच, चलिए आइए देखते हैं।
शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो दोनों शून्यक को यानी कौन कौन, अल्फा प्लस बीटा, यानी दो शून्यक अल्फा प्लस बीटा को जोड़ते हैं 0 प्लस -2, तो क्या आ रहा है -2। अब देखिए, अब जो है हम लोग ये तो शून्य का योगफल देखे, अब हम लोग गुणांक के बीच देखते हैं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक बराबर। तो x का गुणांक क्या है, x का गुणांक b होता है, तो ये -x का गुणांक तो -b बटे x स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ, a हो गया। अब यहाँ देखिए -b, यानी इसमें b जो है 8 है, b क्या है 8 है, तो यहाँ हो जाएगा -8/a क्या है 4 है, 4 हो गया यहाँ पर। अब इससे जैसे ही हम लोगों को कटेगा तो यहाँ से 2 टाइम में क्या हो गया -2। देखिए यहाँ पर शून्यकों का योगफल आ गया -2, और यहाँ पर -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक अर्थात -b/a का भी मान आ गया -2। फिर देखिए यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, चलिए देखते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा। चलिए तो 0 इंटू -2 = 0 हो गया। चलिए अब हम लोग इधर देखते हैं इसका गुणांक के संबंध में। तो अचर पद बटे हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। चलिए तो अचर पद क्या कहलाता है, c बटे x स्क्वायर का गुणांक a, यानी c/a = c क्या है, इसमें 0 है, c इसमें 0 है, तो 0 बटे क्या हो जाएगा, a है 4, तो 0 में जब 4 से भाग देंगे 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल भी 0 हो गया, और अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक अर्थात c/a = भी 0 हो गया। तो लिखेंगे अतः शून्यकों एवं गुणांकों, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हुई। ठीक है, 5 नंबर में देखते हैं हम लोग कि t² -15 है यहाँ पर। तो इसका सबसे पहले हम लोग शून्यक ज्ञात करते हैं। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर t का होल स्क्वायर कर देंगे और -15 पर रूट करके इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा हो गया a² - b²। अब ये दो गुणनखंड इस प्रकार हो जाएगा, एक हो जाएगा t + √15 इंटू हो जाएगा a² - b² पर हो जाएगा, तो ये t - √15 a + b इंटू a - b। अब दो गुणनखंड हो गया, दोनों गुणनखंड को शून्यक के लिए, दोनों गुणनखंड को क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे शून्यक के लिए। तो शून्यक के लिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर t + √15 = 0, और इधर भी फिर करेंगे t - √15 = 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t = √15 इस पर आ जाएगा -√15 हो गया, और यहाँ पर t = -√15 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा +√15। इस प्रकार दो हमारा जो शून्यक आया, एक +√15 आया, एक -√15 आया। अब इसकी हम लोग जांच कर लेते हैं जरा सा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग पहले जांच। तो जांच में हम लोग क्या करेंगे, देखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यक यानी अल्फा प्लस बीटा हुआ, ठीक है, तो बराबर हो जाएगा शून्यक 2 आया है, तो एक हो जाएगा हमारा
-√15 और दूसरा हो जाएगा +√15। तो दोनों घट जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। चलिए अब ये तो इधर हो गया शून्यकों का योगफल। उधर हम लोग देखते हैं गुणांक को। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। x के गुणांक को कहते हैं b, यानी -b हो जाएगा, ये -b हो गया बाई। और x² का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये x² का गुणांक हो जाएगा -b/a हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर अब -b क्या होगा, यहाँ पर b 0 है तो -0 यानी सीधा हो जाएगा 0/, हो जाएगा a यानी 1, तो 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो गया, कुछ नहीं रहा। अब देखिए यहाँ पर शून्यकों का योगफल जो है 0 हुआ, तो वहाँ पर है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, अर्थात -b/a = 0 हो गया। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल में क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए अल्फा क्या है यहाँ पर -√15, अगर ये को ले लेते हैं, दूसरा हो जाएगा हमारा +√15। अब देखिए इसको जब गुना करेंगे तो √15 और √15 क्या हो जाएगा, हमारा 15 हो जाएगा, यानी हो जाएगा यहाँ पर -15 हो गया, देख लीजिए। अब इधर हम देखते हैं अगर यहाँ पर, तो अचर पद अब बटे हो जाएगा x² का गुणांक हो गया ये। तो चलिए बराबर अचर पद कहेंगे c को, और x² का गुणांक किसको कहेंगे, a को, तो c/a। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ हो गया c है हमारा -15 और a क्या है 1, तो यानी जब -15 और 1 से डिवाइड करेंगे तो -15 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल अगर -15 आया, तो यहाँ पर अचर पद बटे x² का गुणांक अर्थात c/a का भी मान -15 आया, अर्थात संबंध बिल्कुल सही चल रहा है। यहाँ लिखेंगे अतः शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हुई। आइए 6 नंबर में हम लोग देखते हैं 3x² - x - 4 है, यही हमारा द्विघात बहुपद है। इसका सबसे पहले हम लोग शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक निकालने के बाद ही इसको शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है 3 × 4, 4 × 12 हो जाएगा, 12 में यही गुणनखंड भी रहेगा 4 × 3, तब जाकर के 4 में 3 घट करके 1 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 3x² और +3x हो जाएगा और -4x और -4 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ हमारा 4 पद हो गया, 2 पद का हम लोग यहाँ पर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ 3x कॉमन में आ जाएगा, 3x, बाकी बच गया यहाँ पर x और +1 बच गया, यहाँ पर 3x निकल गया, 1 बच गया, यहाँ पर -4 कॉमन आ जाएगा, -4 जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बच गया x + 1। अब देखिए x + 1 और x + 1 दोनों में आ गया, तो पहला गुणनखंड हमारा x + 1 दोनों से कॉमन हम फिर निकाल लेते हैं। यहाँ पर बच गया हमारा 3x और -4। अब शून्यक के लिए जब शून्यक निकालेंगे इस बहुपद का, तो शून्यक के लिए दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे। शून्यक के लिए x + 1 = 0 करेंगे, और फिर इधर जो है 3x - 4 इसको भी 0 करेंगे। तो यहाँ पर x = जब जो है +1 इस पार आ जाएगा तो -1 हो गया, और यहाँ 3x = -4 इस पार आ जाए तो +4 हो गया, और इसलिए x = यहाँ गुना है, ये 3 और x, ये 3 आके इस बार भाग हो जाएगा 4/3। तो 2 हमारा जो है यहाँ पर शून्यक आ गया, एक -1 और एक 4/3। तो चलिए अब हम लोग इसकी जांच करते हैं, ये शून्यकों की जांच करते हैं। तो
क्या लिखेंगे, जांच। सबसे पहले जांच में क्या करेंगे हम लोग, तो शून्यकों का योगफल यानी अगर एक अल्फा है और एक बीटा है तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा, दोनों शून्यक को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर अब हो जाएगा हमारा क्या, -1 + 4/3। अब एलसीएम ले लेंगे, यहाँ नीचे में 1 है, 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे 3 को 3 टाइम्स, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 3 को 1 टाइम, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ही रह जाएगा। आप देखिए 4 में +4 में -3 घट जाएगा यानी 1/3 हो गया, यानी शून्यकों का जो योगफल आया हमारा वह आ गया 1/3। अब चलिए इधर देखते हैं हम लोग, -x का गुणांक, -x का गुणांक और बटे हो जाएगा x² का गुणांक। चलिए ठीक है, अब बराबर x का गुणांक होता है b, तो यहाँ माइनस है तो ये हो गया -b बाई x² का गुणांक होता है a, तो यहाँ a हो गया इक्वल टू, अब यहाँ माइनस पहले लिख लेते हैं, b क्या है यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -1 अब बाई a क्या है 3 है, 3 हो गया। अब हम देख रहे हैं क्या कि माइनस गुना माइनस प्लस हो गया और 1/3 रह गया ये। तो देखिए यहाँ पर शून्यकों का योगफल भी 1/3 आया और यहाँ पर जो है उसका जो -x का गुणांक और x² का गुणांक का जो अनुपात आया वो भी 1/3 आया। चलिए अब हम लोग देखते हैं शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, तो इक्वल टू हो जाएगा -1 × 4/3। तो अब देखिए यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और 4 की जगह पर 4 ही रह जाएगा, 4 × 1 4 और /3 हो गया, तो -4/3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए गुणांक में हम क्या कर रहे हैं जी, गुणांक में हमारा जो है कैसे आएगा, तो यहाँ पर देखिए अचर पद बटे x² का गुणांक, तो चलिए अचर पद को हम लोग बोलते हैं c और x² के गुणांक को बोलते हैं हम लोग a। तो c क्या है यहाँ पर, c है -4, तो यहाँ पर हम लोग -4 ले लिए बाई a क्या है यहाँ 3, चलिए 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल -4/3 और यहाँ पर अचर पद बटे x² का गुणांक अर्थात c/a का भी मान -4/3, यानी गुणांक और शून्य दोनों के बीच जो है हम संबंध को देखते हैं तो बिल्कुल सत्य है, इसकी जांच हमने की। अतः यहाँ लिखेंगे, अतः शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हुई।